नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं। नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, ये 2024 का सवाल है। 2024 में शिफ्ट 2 में पूछा गया ये सवाल है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है। मतलब 4, 7 और 23 से विभाज्य है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पर है। तो 4, 7 और 23, जब भी ऐसे सवाल आए ना, जब भी ऐसे सवाल आए कि कौन सी संख्या इससे विभाज्य है, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम आप लोग ले लें, एलसीएम निकाल लें, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो, 27 गुना 7 तो 20 सती 40 और 7 21, तो 161। 20 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140, और 7 गुना 3 करेंगे तो 21, तो 161 और गुना 4 कर दो, गुना 4 करो। देखो भाई, अप्रोच लेना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट वे का अप्रोच आपके सामने आपको लेना पड़ेगा। तो 4 एकम 4 और 16 चौका 64। ठीक है, तो 644 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना है भाई, तो ऑप्शन में 644 नहीं है, 6440 है। तो आप इसमें 10 गुना कर सकते हैं इसको। इसका मल्टीपल जो भी आंसर होगा, इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, 644 का मल्टीपल, एलसीएम का मल्टीपल। ठीक है, तो यहां पर 6440 दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर होना है। ठीक है, देखो क्या है, आप इसमें इकाई अंक को भी पकड़ सकते हैं, इकाई अंक को भी पकड़ सकते हैं। तो यहां पर इकाई अंक 4 हो गया, तो चूंकि यहां पर 3 डिजिट में आंसर आ रहे हैं, तो ऑप्शन में आपके 4 डिजिट में है, तो इसमें सावधानी रखना पड़ेगा यूनिट डिजिट से सॉल्व करने में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, देखो सवाल क्या है अगला। यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है, तो 5 21 से विभाज्य होगा। कह रहा है ना, ए जो है 21 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो 5 ए किससे विभाज्य होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं हम लोग। इन दोनों का क्या करते हैं भाई, तो एलसीएम, पिछले क्वेश्चन में कहा एलसीएम ले लेना है, तो दोनों का एलसीएम देखोगे तो 42 आ रहा है। 3 गुना 7 और 3 गुना 2, तो 3 3 कॉमन आ गया, तो एक बार 3 हो गया। ठीक है, कॉमन को एक बार लेते हैं। ठीक है, उसके 7 और फिर गुना 2, जो रेस्ट बच गया वो, तो 3 7 21 दूना 42, यानी एलसीएम क्या हो गया, 42। यानी ए जो है 42 से विभाज्य है, तो 5 ए किससे विभाज्य होगा, तो 5 गुना कर दो इसको 210 से, आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पे किससे विभाज्य होगा, तो जो आ जाए ना उसको 5 गुना कर दो भाई, तो 210 आ जाएगा। ठीक है, संख्या हमारा निकल गया, संख्या ए हमने निकाला। ठीक है, और क्या है, ये 5 गुना कर दिए 210 हो गया, ये 210 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जितना गुना कर देना, जितना 5 पे कहे 6 से कुछ नहीं, जो एलसीएम आ गया उससे गुना कर दो भाई। वह छोटा सबसे पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24 और 36 से पूर्ण रूपेण विभाजित होगा। ठीक है, 15, 24 और 36 से पूर्ण रूपेण विभाजित होगा। क्या कह रहा, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, सबसे छोटा। ठीक है, तो देखो स्मॉलेस्ट देखना है, 15, 24 और कितना है, 15, 24 और 36। ठीक है, देख लो भाई, अब इसको पूर्ण वर्ग में हमको बदलना है, तो यहां पर क्या कहते हैं, वो कैसे बदलेंगे, 3 गुना 5 है, यहां पर क्या 3 गुना 5, यहां देखो भाई 3 गुना 8 है, 3 गुना 8। ठीक है, देखते जाओ, और ये 6 गुना, ये 3 में तोड़ो, 3 में तोड़ो, 3 3 3, जो कॉमन हो रहा है उसको लेके चलना है, 3 और गुना, चलो इसको 4 गुना 2 कर दो भाई, इसको टुकड़ा करो, 4 और गुना 2। ठीक है, अब देखो 3 गुना 4 और गुना 3। ठीक है, इतने भागों में ये बढ़ चुका है, इतने भागों में ये बढ़ चुका है। ठीक है, अब आ जाओ,
एलसीएम कर लो इसका। एलसीएम कैसे निकलता है? तो एक बार तीन, एक बार तीन, एक बार तीन, ठीक है, आ गया 3 गुना 5 है, कहीं नहीं है तो 5 को डायरेक्ट रख लेंगे। 4 है तो एक बार 4, एक बार 4, तो यहाँ 4 अलग कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है अकेला तो गुना 2, और यहाँ पे 3 अकेला है तो 3, ठीक है। सारा आ चुका है हमारा। इसका एलसीएम का करो तो हमें देखना क्या, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो 3 ये वर्ग का निर्माण किया, ये वर्ग में है, ये वर्ग में नहीं है, ये वर्ग में नहीं है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? तो एक बार 5 लाना पड़ेगा और एक बार 2 लाना पड़ेगा, तभी तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा ना, ये एलसीएम जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5 गुना 5 25, 2 गुना 2 4, तो 25 गुना 4 100, गुना 4 400, और 3 गुना 3 क्या है? 9 है, 3 गुना 3 9, तो 400 गुना 9 3600। आपका आंसर जो है वो 3600 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। हमें इसको पूर्ण वर्ग में बदलना है, जो एलसीएम आ जाए ना तो उसमें देखो उसको हम लोग कैसे पूर्ण वर्ग में बदलेंगे, बस अपने आप ही आंसर आपका आ जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर क्या है भाई? तो 1 36, 3600, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। -142 का स्क्वायर -1 संख्या किससे विभाज्य होगा, ये सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉल्व होगा। देखो क्या कह रहा है, 142 का स्क्वायर -1 कह रहा है, ये किससे विभाजित होगा, ये यहां पर क्या रखा जाए कि विभाज्य हो जाए। तो देखो, तो 142 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बता दो। लिख सकते हैं कि नहीं? एक का स्क्वायर भी करेंगे तो एक ही आएगा, तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं ये फॉर्मूला, बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, एकदम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है बात को, आ जाओ। तो इसको भी उसी रूप में तोड़ो, 142 प्लस 1 और 142 माइनस 1, तो 143 और इंटू 141। आपका ऑप्शन में देखो क्या है, दोनों से हो सकता है, ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या है आपके सामने, तो ऑप्शन में ये डायरेक्ट रूप से नहीं है, 19 है, एक नंबर है 19, दूसरा नंबर है 7, तीसरा नंबर है 9 और चौथा नंबर है 13, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से किससे कट रहा है, तो 19 सती ये कट रहा है, 19 पचे 95, 19 14, 19 सती 33 से नहीं कट रहा है, 19 अठी 52 से नहीं कट रहा, 19 सती 3 7 बार में आना चाहिए, तो 19 सती 33 से 133 होता है, और 141 होता नहीं, 9 बार में आएगा, एक क्या आएगा 9 बार में, तो 19 नमा क्या आ जाएगा 71 से हो जाएगा 171, और 7 से देखो भाई, तो 7 से ये नहीं कट रहा है, 7 से ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। अब 9 से कटेगा, तो 9 से काटने का क्या फॉर्मूला है, तो 4 3 7 1 8 नहीं हो रहा है, 4 2 6 ये नहीं हो रहा, तो 13 से कटेगा, तो 13 10 130 और 13 गुना 11 143, यानी ये 13 से कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, या तो इनमें दोनों में से कोई ऑप्शन हो, या इसका कोई गुणनखंड हो, या इसका कोई भाग हो जो कि इसको काट रहा हो, ये दोनों में से, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
किससे विभाज्य होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करना है ना, डायरेक्ट देखो भाई क्या कह रहा है, ए जो है वो 18 से विभाज्य है और बी जो है वो 12 से विभाज्य है। तो कह रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किससे विभाज्य होगा ये पूछा जा रहा है सवाल में आपके सामने। ये तो कुछ नहीं करो, इसी का इस रूप में ढाल दो। तो ए को 18 कर लो, 18 स्क्वायर, और बी को 12 स्क्वायर। सॉल्व करो तो 18 माइनस 12 इंटू 18 प्लस 12। ठीक है, देखो तो 6 और गुना 30। अब देखो ऑप्शन आपका क्या क्या है, ऑप्शन आपका है 30, 36, 40 और 48। तो किससे विभाज्य होगा, तो आपके सामने 30 है, ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन में 30 है तो 30 हो जाएगा आंसर, 30 से विभाज्य होगा। ऑप्शन अगर 6 होता तो 6 से विभाज्य होता। ठीक है, तो देखो भाई आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके 36 है तो 36 से कोई भी विभाज्य नहीं होगा। 48 है, उसके बाद 40 है। ठीक है, तो ये आपका 30 से विभाज्य होगा। ठीक है, जो डायरेक्ट दिया हो उसको देखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ प्लस 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। ठीक है, x जो है वो 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, 3 और 2 दोनों से विभाज्य है। तो कह रहा है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। तो कोई बात नहीं भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 6 संख्या क्या हो जाएगा 6 से, 6 ही तो दोनों से विभाज्य होगा ना, 6 ही दोनों से विभाज्य होगा। एलसीएम निकाल लेंगे तो x का वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, अब क्या x का मान बैठा दो, 2 गुना 6 का स्क्वायर तो 6 छक 36 छका 216। ठीक है, प्लस 6 3 गुना 6 का स्क्वायर तो 36 36। सॉल्व कर लो भाई, तो 2 गुना 16 यानी 432, 2 गुना 216 432 प्लस 36 दिया 108 तो बराबर 4 580 भागा, तो किससे भाग लगेगा भाई, तो ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है, तो 108, 428, 72 और 214। तो 108 से लगेगा भाग, नहीं लगेगा। 108 गुना 5 करेंगे तो 540 होगा, जबकि 580 चाहिए, नहीं लगा। उसके बाद 428 से तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नजदीकी एक ही बार में 428 होगा, 72 से तो 72 से ये कट सकता है। तो कितना बार में कटेगा भाई, तो 5 बार में कटेगा। ओह सॉरी, ये 432 और 8 है ना, तो 540 हुआ ना जी, 540 हुआ। तो 540, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, ए का वैल्यू 108। वही सोच रहे किस कट क्यों नहीं रहा भाई, ए 108 है तो ऑप्शन नंबर ए का आपका सही हो जाएगा 540। थोड़ा जोड़ घटाव पर ध्यान दिया करें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब इसको देखिएगा तो आपका कंसेप्ट जो है धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो ऐसे कितनी 2 अंकीय संख्या है जो 8 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या है जो 8 से विभाज्य है। सबसे पहले भाई बताओ, 8 से विभाज्य होने वाला सबसे पहला 2 अंकीय संख्या कहां से चालू होता है, 10 से लेके 99 तक। इसको समझो बात को, 10 से लेके 99 तक। ठीक है, तो पहला 2 अंकीय संख्या कौन सा है आपका, तो पहला तो 1 गुना तो 8 हो रहा है, ये 2 अंकीय है नहीं, तो 2 गुना 2 यानी कि 16 पहला 2 अंकीय संख्या हो रहा। उसके बाद तो 12 8 99 के आसपास क्या हो रहा है भाई, तो 12 8 96 96। ठीक है, तो कितना हुआ 8 दुना 16 और 12 8 96, यानी टोटल कितना 2 से लेके 12 तक, यानी 11 टोटल, सिर्फ एक को छोड़कर। ठीक है, टोटल 12 में से किसको छोड़ दिए, एक छोड़ दिए, तो 11 आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। मिटा लो पहले भाई इसको।
वह न्यूनतम मान क्या है जिससे यदि 140 में जोड़ा जाए तो 5 और 6 दोनों से विभाज्य होगा। वह न्यूनतम मान क्या है यदि 140 में जोड़ा जाए तो 5 और 6 दोनों से विभाज्य होगा। ऑप्शन लेके चलना है भाई इसमें, ए बी सी और डी। जब भी एग्जाम में जाओ भाई तो ऑप्शन पर बहुत जरूर ध्यान देना, ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्या है, ऑप्शन पहला है 12, दूसरा 15, फिर 20, फिर 10। ठीक है, कह रहा है 140 में क्या जोड़ा जाए जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए, 140 में जोड़ दें तो 5 और 6 दोनों से विभाज्य हो जाएगा। तो किससे हो जाएगा, 5 इसमें क्या प्लस कर दें इसमें से कि 5 और 6 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम सीधा, इसमें कुछ नहीं, एलसीएम 30। ठीक है, अब 30 का मल्टीपल देखो तो 140 में से ज्यादा होना चाहिए, तो 30 बचे 150, 30 गुना 5 150। अब 150 को लाने के लिए यहां पर क्या जोड़ें, तो 10, ऑप्शन में 10 है, हाँ है, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब यही 10 नहीं होता तो अगला देखते, 30 छक 180, तो 40 यहां ऑप्शन में होता। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही डील करना होगा। ठीक है, आ जाओ आगे के सवाल देखते हैं हम लोग भाई। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। देखो भाई, अभाज्य संख्या का कोई माय बाप नहीं है। अभाज्य संख्या अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, तो अभाज्य संख्या जिसका एलसीएम मतलब कि जो जो केवल स्वयं या एक से विभाजित हो। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जो केवल स्वयं या एक से विभाजित हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी में आता है सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। तो क्या ये किसमें होता है सह अभाज्य संख्या, क्या दो नंबर्स, दो संख्याएं दी होंगी, दो संख्याओं का एलसी का एचसीएफ केवल एक हो। मतलब कि दो संख्या है उसके बीच का एचसीएफ जो है एक होगा, तो वही जो है सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे भाई 4 13, 3 7, 5 6, 2 3, इन सबों के बीच क्या है, एचसीएफ केवल एक है। तो ये सारे कोप्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, सवालों के साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है ना, केवल आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए। आओ भाई, तो सवाल क्या थे, तो 17 से छोटा, 17 से बड़ा नहीं है, 17 से छोटा नहीं, 17 तक, 17 से बड़ा नहीं है कि चर्चा कहा जा रहा है, यानी 17 तक। तो 17 तक, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या सबसे पहला क्या है भाई, तो 2 है, 2 है। 2 क्यों, तो ये स्वयं से और एक से, इसी से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा हो और एक से विभाजित हो रहा है। तो कहेगा आप सर एक को भी अभाज्य संख्या मानना चाहिए, नहीं, अभाज्य संख्या केवल स्वयं से विभाजित हो रहा है और किसी से नहीं, स्वयं से ही विभाजित हो रहा है, यानी केवल एक से ही विभाजित हो रहा है। कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 और 2 इसका हो गया, इसका केवल एक स्वयं हो गया। अब 1 गुना 1 थोड़ी करने जाएंगे, 1 गुना 1 थोड़ी, 2 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, और ये केवल एक संख्या स्वयं से विभाजित होता है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, अब देखो कोइंसिडेंस देखो, केवल इकलौता सम संख्या है, केवल इकलौता सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ठीक है, आ जाओ तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस
5 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 11 हो गया, प्लस 13 हो गया, प्लस 17 हो गया। ठीक है, इतने हैं। अब इसको जोड़ लो। अब कहोगे सर प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगा दे, नहीं लगेगा भाई, डिफरेंसेस आपका समान नहीं है। डिफरेंस समान रहेगा तभी तो, समांतर क्रम में चलेगा तभी तो। 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28 28 13 41 और 17 58 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा रहता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। बड़ा बड़ा लंबा लंबा गैपिंग चलता है इसका। तो 58 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग a और गुणनफल b है तो उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो भाई, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। मान लो पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तो x प्लस y का योग a कह रहा है, और x इंटू वही संख्या का गुणनफल जो है उसको कह रहा है b। ठीक है, तो व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो व्युत्क्रम क्या हो गया, तो 1/x उल्टा कर दो, व्युत्क्रम यानी उल्टा, x प्लस 1/y। इसको सॉल्व करो भाई, तो एक्स वाई एलसीएम आएगा। इसको खुराक का जरूरत पड़ गया है, सबको भूख लगता है भाई, इसके मार्कर को भी भूख लगता है, इसे भी रिफिल डलाएगा। एक्स वाई, अब यहां पर क्या, वाई प्लस एक्स, एक्स एक्स खत्म हो गया, बच गया वाई, तो वाई आ गया, वाई गुना 1 वाई। अब यहां से वाई वाई खत्म हो गया तो एक्स बच गया, तो एक्स गुना 1 एक्स। यानी कि अब देखो भाई, वाई प्लस एक्स यानी दोनों संख्याओं का योग हमारा ए है, दोनों संख्याओं का गुणनफल b है, यानी a बटा b आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर a बटा b कहां कहां है आपका, ऑप्शन नंबर सी a बटा b। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, व्युत्क्रमों का योग तो 1/a प्लस 1/b, जो ऑप्शन नंबर 1 में किया हुआ है। ठीक है ना, आ जाओ, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। 75 से 97 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, देखो भाई, इसको हम लोग औसत के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। कहा क्या जा रहा है सवाल में, 75 से लेके 97 तक का, 97 तक का, तो प्राकृतिक संख्या क्या आता है, तो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, यही ना हुआ प्राकृतिक संख्या जी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 75 जो है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल। 75 से लेके 97 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी प्लस 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 क्या होगा परिणाम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 75 से कह रहा है कि 75 के से इतना के बीच में, 75 से 97 तक, इसको लेके इसको तक। तो सबसे पहला फॉर्मूला, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का सम ऑफ, तो n इंटू एन प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आओ हम लोग करते हैं। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो प्रथम 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 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले 1 से लेकर 97 तक का जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है उसको निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 97 n का वैल्यू 97 इंटू एन प्लस 1 98 भागा 2। ठीक है, करो भाई, 49 इंटू 97 आपका ये आ गया 1 से लेके 97 तक। अब आ जाओ, अब हमें निकालना कितना है, 75 से लेके 97 तक, तो इसे माइनस कितना कर दें, तो माइनस कर देंगे इसमें से माइनस 1 से लेके 74 तक, क्योंकि 75 के बाद का हमको निकालना है, 74 तक का माइनस कर देंगे। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, इसका निकालो भाई, तो 74 n का वैल्यू 74 इंटू एन प्लस 1, तो 74 प्लस 1 75/2 सॉल्व करो भाई, तो 37 दूने 74 यानी कि 37 गुना 75। अब दोनों का अंतर करोगे भाई तो आंसर आ जाएगा, तो बहुत समय खाएगा, बहुत समय हमारा बर्बाद करेगा। तो सबसे अच्छा क्या है,
तो एवरेज निकालो, यहां से यहां तक का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत का फॉर्मूला एबी। तो दोनों का जोड़ भागा 2, तो 75 प्लस 97 भागा 2, और गुना कितना संख्या है? गुना नंबर्स, कितने संख्याएं हैं? तो टोटल संख्याएं 97, एक से लेकर, और इसमें 74 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? 74 और 23 97, 74 23 97, यहां से लेकर यहां तक टोटल 23 नंबर्स हैं, टोटल 23 नंबर्स। यानी एवरेज औसत निकाल लिए तो हमें औसत प्राप्त हो गया, और योग निकालने के लिए टोटल कितनी संख्या है उससे गुना करना पड़ता है। तो आओ भाई करो। तो 75 से लेके 97 तक, 75 74 20 94, क्योंकि 75 से लेना नहीं थी तो 75 से काउंट करना है, तो 74 में 20 जोड़ दो, 94, और 3 97, यानी कि 23 आ गया। अब आओ भाई इसको सॉल्व करो। 9 7 16 7 5 12, यानी 172 हो गया। कोई दिक्कत? भागा 2 गुना 23, सॉल्व करो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1, तो 12 बच गया, तो 6 गुना 23, इसको भी गुना कर लो, तो 23 6 का 138, 8 और 23 अठी क्या होता है जी? 20 अठी 88, 8 24, 184, 184 और 13 तो 197, यानी कि 1978 जो है आपका आंसर हो जाएगा, 1978। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को, इस अप्रोच को आपको नहीं लेना है, इस अप्रोच को आपको नहीं लेना है, प्राकृतिक संख्याओं के योग के अप्रोच को आपको नहीं लेना है। एवरेज से इसको सॉल्व करना है, एवरेज से। ठीक है, एवरेज से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा आसान होगा। क्या होगा भाई? तो यूनिट डिजिट, तो देखो यूनिट डिजिट सबों का एक 1598, 1798, 1978, 1958 है, तो सबों का इकाई अंक एक समान है, इसलिए इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इसमें डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हो, डिजिटल सम का प्रयोग, गुना करने से अच्छा डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हो। 2 3 5, 2 3 5 और गुना 8 6 14, 5 गुना 14, 5 गुना, यहाँ 8 6 14, यहाँ ही 5 है, तो 25, 25 का 7। ठीक है, अब देखो डिजिटल सम किसी का 7 आ रहा है कि और ज्यादा का 7 आ रहा है, तो 9 9 को तो 0 मान लेना है, 8 5 13 14, 14 का 5, 8 7 15, 1 16, 16 का 7, ऑप्शन नंबर बी का आपका आ रहा है 7। अब यहां देखो, नहीं भाई देखो 1798, इसका भी जो है डिजिटल सम साथ ही आएगा। एग्जामिनर बहुत ही सोच समझकर ऑप्शन बनाया है। ठीक है ना, तो डिजिटल सम से भी सॉल्व नहीं कर सकते, इतना गुना करना ही पड़ेगा। एवरेज निकालो, मल्टीपल कर दो नंबर्स, कितने नंबर हैं, और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो आप किसी सवाल को 2 घंटे में बना सकते हो, किसी सवाल को 2 सेकंड में बना सकते हो। ठीक है ना, वो आपके स्पीड और अप्रोच पर है कि कैसे अप्रोच लेते हैं। प्राकृतिक संख्या कह दिया, हम प्राकृतिक संख्या पर चले गए तो सॉल्व करते रह जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, आ जाओ, देखो सवाल क्या कहा, ये चतुर्थानुपाती वाला सवाल है, इसको कैसे सॉल्व कर? देखो क्या होता है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हो, a बटा b बराबर c बटा d। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू डी और b इंटू सी। ठीक है, यही होता है ना जी, दोनों बाहर वाला जो है वो आपस में गुना हो जाता है, दोनों अंदर वाला आपस में गुना हो जाता है। इससे संबंधित हमने क्लास ऑलरेडी दे रखे हैं, इसको देखिए बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास दिया हुआ ए प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल जो 70 है, और दूसरा और तीसरा पद का गुणनफल 3.5x है, 3.5, तो x का वैल्यू कह रहा है, तो सॉल्व कर लो ना भाई, भागा 10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 35 गुना 2 70, ये जाके बराबर के उधर जाके भागा वाला गुना हो जाएगा,
तो 20 बन जाएगा। तो x बराबर 20 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करो, 70 बराबर 3.5 गुना x आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर कितना है, आंसर 20 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। मिटाओ भाई पहले इसको। सवाल क्या है अगला? 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहला बात भाई, 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4, लेकिन सबसे छोटी ये नहीं, सबसे छोटी ये हो जाएगा 1000। सबसे छोटी संख्या 1000। अब 999 तो 3 अंकीय हो जाएगा, और सबसे बड़ा क्या हो जाए 4 अंकीय, तो 9999। ठीक है, अब 10,000 करेंगे तो वो 5 अंक में बदल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है सवाल में कि 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। ये 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या दोनों ज्ञात को, लोएस्ट और हाईएस्ट, और दोनों के बीच का अंतर। तो भाई इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करें। ठीक है, और नहीं हो रहा हो कोई बात नहीं, अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन हम खुद से करेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।